अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, स्टूडेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं। अटेंडेंस लगाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम उम्मीद है थोड़ी रिवीजन वगैरह की होगी हल्की सी आपने यस सर। चैप्टर नंबर 3 जस्ट अ सेकंड, अभी मैं कुछ देर तक अटेंडेंस करता हूँ स्टार्ट। ये अटेंडेंस पोर्टल में थोड़ा इशू आ रहा है अभी मैं
ओके जी, अटेंडेंस करते हैं जरा स्टार्ट। अब्दुल रहीम रऊफ, Yes, sir. Present. ठीक है जी। अब्दुल सुभान, यस सर। ठीक है जी। अली हसन, यस सर। ठीक है। अमीर हमजा, सर आपकी अमीर आवाज नहीं आ रही। अमीर हमजा, अमीर हमजा ने मौजूद है, बोल नहीं रहा अमीर हमजा। अली हसन, अली हसन, यस सर। ठीक है। आसिफ रहमान, आसिफ रहमान भी मौजूद है, माइक म्यूट है यार। Yes, अटेंडेंस sir. हाँ, अटेंडेंस तो बोले ना आप। Yes, sir. ठीक है। दानियाल अली, यस सर। ठीक है जी। एहतिशाम, प्रेजेंट सर। फेरोज अहमद खान, प्रेजेंट सर। ठीक है। हमील जफर, हमील जफर, Present, sir. Present. ठीक है। हुमैर अनवर, Present, sir. ठीक है। आप लोग अपने सीक्वेंस का सबको पता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने माइक ऑन करके टाइमली जल्दी जल्दी अटेंडेंस बोले सारे। मियां मोहम्मद उमैर, ये भी मौजूद है, माइक बंद है। अभी आज का दिन मैं गुजार लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम से जिसकी मैं रोल कॉल बोल रहा हूँ, अगर को उस पे नहीं बोला तो मैं उसकी प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा, चाहे वो मेरी मीटिंग में मौजूद भी हो। ठीक है। सो आज का दिन खामोशी इख्तियार कर लें। इजाज़त है जी आज के दिन के लिए। मियां मोहम्मद उमैर मीटिंग में मौजूद है, नाम बोल रहा हूँ, बोल नहीं रहा, चलें। मोहम्मद आसिफ मजीद, यस सर। ठीक है। आसिफ मजीद, मोहम्मद जुनेद असलम, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद तैयब, तैयब नहीं है जी, ठीक है। अबू बकर आजम, Yes, sir. ठीक है। आकिब जहूर, प्रेजेंट सर। ठीक है। असद अशरफ, Present, sir. मोहम्मद बिलाल बाबर, Present, sir. ठीक है जी। बिलाल जुनैर, प्रेजेंट। मोहम्मद हुसनैन, यस सर। मोहम्मद मोइज़, Present, sir. ठीक है। रेहान ताहिर, यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद शाहजेब अशफाक, Present, sir. Present, sir. ठीक है जी। मोहम्मद उस्मान, मुकर्रब, मुकर्रब भी नहीं है। उमर शाहिद, Yes, sir. रजा फैज, ठीक है जी। उसामा अफजल, Yes, sir, present. ठीक है। वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट सर। ज़ैद इश्तियाक, Present, sir. ठीक,
चलें जी, आई होप सो कि अमीर हमजा सर रह गया सर, मेरा रिकनेक्टिंग इशू था। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, मैं थोड़ा ना आप अमीर हमजा की नहीं बात कर रहा, वैसे टेक्नोलॉजी से थोड़ी वाकफियत है मुझे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कनेक्टेड होते हैं, माइक बंद होता है और वो रोल कॉल नहीं कर रहे थे। अमीर हमजा पे नहीं कमेंट करो, ओवरऑल कमेंट करो, राइट। सो उसमें ये नहीं है कि कोई बंदा थोड़ी देर बाद में आके कहे तो कोई नेट का मसला ये इस तरह का बना ले, तो मैं टेक्नोलॉजी की थोड़ी सूरत हाल को समझता सर हूँ। सर नहीं, मैं तुम्हारी बच्चे बात ही नहीं कर रहा। और 3 दफ़ा कहा है कि तुम्हारी बात नहीं हो रही। ओके सर, ठीक ओके। है, हाँ, तो दरमियान में थोड़ा चीज़ों को सुना भी करें कि क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो पैगाम मोहब्बत है, सब तक पहुँचना चाहिए। मेरे लिए 30 पार्टिसिपेंट सारे इक्वल है। ठीक है, ओके आज सर। अमीर हमजा है, कल को कोई और होगा। तो इसीलिए जो जिस इंटरनेट ने कनेक्ट करवा दिया वो आवाज़ भी आगे पहुँचा देता होता है, डेलिबरेटली बंद करके इधर उधर फिर रहे होते हैं। अमीर हमजा की लेट मी चेक, शायद मैंने दिखाई। सर मोहम्मद आसिफ 028। तो आप पहले कहाँ पे थे? सर वो कनेक्ट नहीं था हो रहा, इंटरनेट का मसला था। ये नेक्स्ट टाइम से ये मसले भी मुझे बताने छोड़ दें। कोई किसी किस्म का ना, इंटरनेट भी बेचारे ठीक ही होते हैं। नो सर, बस यहाँ पर लाइट जाए तो इंटरनेट नहीं चलता सही। आप मेरे से ना लेक्चर के बाद में मैं आपको टिप्स दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा, नेट चलता भी रहेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, लेक्चर के बाद सर आता हूँ। वो मेरी अटेंडेंस हो गई है वलीद, पता नहीं चल रहा भी था कि नहीं पहले। ये जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट मैं नहीं देता होता, क्योंकि मैं इस पूरे लेक्चर में अटेंडेंस नहीं लगाते रहना। वलीद मुख्तियार की लगी अटेंडेंस, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, बस ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। टीचिंग पे फोकस मेरा होना चाहिए, ठीक। आप पोर्टल्स वगैरह पे अपने देख लिया करें साथ में। चलें जी, आपके सामने स्लाइड जो है वो शेयर्ड है, एग्जाम्पल नंबर 3.5। अभी जो बात मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस सेंस में कि जब हमें फ़ेज़ नहीं गिवन होगा तो हमने फ़ेज़ खुद से आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें सारे जो है वो अपने आप को फोकस पोजीशन में ज़रा रखें, और ये नहीं है कि अटेंडेंस होगी है तो 1 बाय 1 इसको म्यूट करके कोई और काम करना शुरू कर दें, या आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएं, या मोबाइल फेंक के। ठीक है, तो ज़रूरी चीज़ है इसकी बेस पे हमने डिसीजन लेना होता है। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड कभी भी आपको फेज़ के बारे में इंडिकेशन कम मिलेंगी, आपने खुद से फेज़ आइडेंटिफाई करना अकॉर्डिंग टू दैट। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें कैसे फाइंड आउट करना फेज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 80 लीटर वेसल, तो अगर लीटर्स में है तो हमें पता है कि 1 लीटर के अंदर लट से कितने क्यूबिक मीटर हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, और कंटेन्स 4 kg उसका मैस है, और दैट इज़ अ रेफ्रिजरेंट। अब वाटर की एग्जांपल नहीं है इस केस में, हमारे पास रेफ्रिजरेंट है R134A एट अ प्रेशर ऑफ 160 किलो पास्कल। सो 160 किलो पास्कल प्रेशर के ऊपर हमारे पास 4 kg मैस है, और जो सब्सटेंस है दैट इज़ रेफ्रिजरेंट, और वॉल्यूम उसका 80 लीटर। सो अगर हमें इस 80 लीटर को क्यूबिक मीटर्स में लेके जाना है तब भी हम लेके जा सकते हैं, और अगर इससे हमें जो है वो स्पेसिफिक अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो भी हम कर सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द मैस। उसकी भी मुझे ज़रूरत पड़नी है, क्यों ज़रूरत पड़नी है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। सो अभी ये पहली लाइन की इंटरप्रिटेशन है जो कि मैंने देखी, जो मुझे चीज़ें डिटरमाइन करनी, डिटरमाइन द टेम्परेचर, क्वालिटी, इंथैल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेंट, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वेपर फेस। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मुझे ये नहीं पता कि फेज़ कौन सा है। रीड द डेटा, अगर किसी को पता चल रहा है तो हेल्प मी आउट। मुझे नहीं पता चल रहा कि इसका फेज़ कौन सा है, यानी कि मुझे नहीं पता कि मैंने सैचुरेटेड टेबल यूज़ करना है, मुझे नहीं पता कि मैंने कॉम्प्रेस टेबल यूज़ करना है, मुझे नहीं पता कि मैंने सुपर हीटेड टेबल यूज़ करना है। ठीक है, आई एम टोटली ब्लैंक। तो अगर मुझे इसके फ़ेज़ का आइडिया होगा, फ़ेज़ का आइडिया होने का मतलब ये है कि मुझे अगर टेबल प्रॉपर्ली उसका पता होगा तभी मैं 4 पार्ट्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ आई कांट कैलकुलेट। अब इसमें ये बात नहीं है कि जी 160 किलो पास्कल लेट से जो प्रेशर दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेशर टेबल से ये इस तरह की कोई भी मिथ्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी। यहाँ पे हमें नहीं आइडिया कि फ़ेज़ कौन सा है, फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है,
लेट्स से मैं यहाँ पे एक बोर्ड करता हूँ ज़रा ड्रॉ। हमारे पास जो वॉल्यूम मैं भी फेस कर लेता हूँ फाइंड आउट। वॉल्यूम उसको दिया हुआ था लीटर्स के अंदर, तो उसने उसको सबसे पहले क्यूबिक मीटर में देखा ना। सो दैट इज़ 0.080 क्यूबिक मीटर। ये आपके पास जो है वो डेटा है, उसने 1000 से लीटर्स को जो है वो डिवाइड कर दिया। सो ये क्यूबिक मीटर है जो कि स्टैंडर्ड यूनिट, और 4 kg से उसने डिवाइड कर दिया आपके पास। उसने स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया 0.02 क्यूबिक मीटर पर केजी। इसको उसने यूज़ कहाँ पे करना है ये देख लेते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, ऐसे क्यों किया। लेट्स सी जी, मैं ओके जी। अब मेरे पास क्या होता है अमूमन के लट से, मैं अभी आप सबके सामने वाइट बोर्ड मैंने एक शेयर किया। फॉर एग्जांपल मैं इस पे टीवी डायग्राम बनाने लगा हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास वॉल्यूम है, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपको पता है कि दैट इज़ VG सैचुरेटेड वेपर, दैट इज़ अ पॉइंट। ये वाला जो है दैट इज़ बिल्कुल कोने पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो है दैट इज़ VF। क्या क्या कहते हैं VF को जी अल्फाज में? Saturated liquid. सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। और ये जो है वो दैट इज़ T सैचुरेटेड, और ये मेरे पास T भी डायग्राम है, और P इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। सो ये अब इसमें फेज़ कैसे मैंने आइडेंटिफाई करना है वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये मुझे रीजन का पता है कि दैट इज़ अ मिक्सचर रीजन, मिडल वाला जो है। और ये मुझे पता है कि राइट साइड पे VG से जो ग्रेटर रीजन है दैट इज़ Superheated. सैचुरेटेड नहीं है, सुपर हीटेड वेपर है, दैट इज़ सुपर हीटेड Yes. वेपर। With VG से जो ज़्यादा सुपर हीटेड वेपर, और जो VF से कम रीजन है compressed liquid. दैट इज़ कंप्रेस्ड लिक्विड, ठीक है, राइट। सो ठीक है जी। अब कब कब डेटा जो है वो सुपर हीटेड में होगा या कंप्रेस में होगा, तो सुपर हीटेड के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल जी, अगर मेरे पास मुझे वॉल्यूम गिवन है स्पेसिफिक, तो अगर मेरा जो वॉल्यूम है जो डेटा में गिवन है इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन VG, इसका मतलब है कि मैं सुपर हीटेड में, VG वाले पॉइंट से मैं ज़्यादा। अगर मेरे पास इंथाल्पी गिवन है, और मैं अगर HG से मेरे पास मेरी गिवन इंथाल्पी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि मैं सुपर हीटेड रीजन में। अगर मेरे पास U गिवन है इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज़ ग्रेटर देन द UG, उसका मतलब है कि मैं सुपर हीटेड। जो भी सैचुरेटेड वेपर G वाले पॉइंट से ज़्यादा वैल्यू वो सारी कहाँ पे लाई करेंगे इधर। इफ़ मेरे जो T गिवन है दैट इज़ ग्रेटर देन द T सैचुरेटेड, तो मैं कौन से रीजन में हूँ जी, सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। सो वॉल्यूम गिवन हो सकता है, एंथैल्पी गिवन हो सकती है, इंटरनल एनर्जी गिवन हो सकती है, टेम्परेचर गिवन हो सकता है कि जी टेम्परेचर अगर मेरे पास, बार मैं किसको करूँ, टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन है T सैचुरेटेड से, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर को मैं इससे रिवर्स में लिख रहा हूँ, लॉजिक अभी बाद में बताऊँगा कि प्रेशर को मैंने उल्टा क्यों लिखा है, ठीक है जी। सो अदर देन द प्रेशर क्या होगा कि वॉल्यूम अगर VG से ज़्यादा है, या एंथैल्पी अगर HG से ज़्यादा है, या U अगर UG से ज़्यादा है, या T अगर T सैचुरेटेड से ज़्यादा है, तो हम सुपर हीटेड रीजन में होगा। और अभी एट द मोमेंट इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमने स्पेसिफिक में कैलकुलेट किया हुआ, यानी कि वॉल्यूम गिवन है, तो इस क्वेश्चन में कंपैरिजन होगा वॉल्यूम का। इंटरनल एनर्जी तो मुझे पता नहीं है, इंटरनल एनर्जी का मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, एंथैल्पी का मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, और भी मैं किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर सकता, ठीक है। वॉल्यूम का मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। कंप्रेस लिक्विड की मैं बात कर लेता हूँ। इन द केस ऑफ कंप्रेस लिक्विड मेरे पास क्या होगा कि अगर मेरे पास वॉल्यूम जो है इफ़ दैट इज़ लेस देन द VF, क्योंकि इसमें चीज़ें VF से नीचे नीचे रह रही हैं, इफ़ दैट इज़ लेस देन द VF। अगर मेरे पास U है इफ़ दैट इज़ लेस देन ये UF, और अगर मेरे पास H है और आपकी इंथैल्पी अगर HF से कम है, ठीक है जी। इसी तरह आपका टेम्परेचर की अगर बात करें तो
टी सैचुरेटेड अभी आया नहीं होता, कंप्रेस लिक्विड में आप सैचुरेटेड पॉइंट पर भी नहीं पहुंचे होते, तो इफ़ योर टेम्परेचर इज़ लेस देन द टी सैचुरेटेड। एक और बात होगी कि बीच में प्रेशर को अगेन कमेंटरी प्रेशर पे करूँगा, करता हूँ अभी लिख रहा हूँ, और इसमें प्रेशर को ग्रेटर लिख दिया, उस पर लेस लिख दिया, इस पर वापस आता हूँ क्यों ये किया। अदर देन द प्रेशर पॉइंट ये हमारे पास चीज़ें आ गई। और अब बात कर लेते हैं मिक्सचर रीजन की। सो मिक्सचर रीजन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो मिक्सचर रीजन है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास होता है अब मिक्स कौन सा, एफ और जी के दरमियान वाला। सो इफ़ योर वॉल्यूम जो है वो दैट इज़ ग्रेटर देन जो है वो लेस है। जस्ट अ सेकंड, मेरे पास एच एफ से ज़्यादा है और एच जी से कम है। अच्छा ओके जी, उस डिस्कनेक्शन पे चला गया था, मैं दोबारा ज़रा शेयर कर देता हूँ चीज़ें। जब किस्मत साथ ना दे रही हो तो सारी मेरी मेहनत ज़ाया चलेगी। इसको ज़रा इन अ क्विक वे दोबारा कर देता हूँ ड्रॉ ज़रा जी। ओके जी, ये मैंने पॉइंट ठीक है, और ये पॉइंट था मेरे पास वी एफ। और आपके पास ये मेरे पास मिक्सचर रीजन था, टेक्स्ट को लिख देता हूँ। ये मेरे पास जो रीजन था वो सुपर हीटेड पेपर, और इसमें वी मेरे पास जो था दैट इज़ ग्रेटर देन वी जी, और इसी तरह इसमें जो एच था दैट इज़ इसमें जो यू था दैट इज़ ग्रेटर देन यू जी। आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, पर टी है मेरे पास दैट इज, और इसी तरह जो पी है दैट इज़ लेस देन द पी सैचुरेटेड। अच्छा, इसकी बेस के ऊपर थर्ड चैप्टर भी चलना है, फोर्थ भी, बहुत कुछ इसकी बेस के ऊपर चलना है। सो मेक श्योर कि ये चीज़ें आपकी ठीक रहनी चाहिए। करता हूँ कॉम्प्रेस लिक्विड की। इसमें मेरे पास जो V है दैट इज़ लेस देन वी एफ, जो U है दैट इज़ लेस देन यू एफ, और जो H है दैट इज़ लेस देन एच एफ, और जो T है दैट इज़ लेस देन द T सैचुरेटेड, और जो प्रेशर है दैट इज़ ग्रेटर देन द P सैचुरेटेड। इसी तरह जब मैं मिक्सचर की बात करता हूँ तो मिक्सचर में मेरे पास जो वॉल्यूम है वो इन बिटवीन है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं इसी तरह चेंज करता जाऊँगा। वॉल्यूम की जगह मैं लेट्स से एंथैल्पी लिख दी,
दिया, क्योंकि जब आप जी और एफ वाले पॉइंट के इन बिटवीन है तो दैट मीन्स कि आप मिक्सचर रीजन के अंदर हैं। और इसी तरह जो टी है दैट इज़ इक्वल टू टी सैचुरेटेड, या इसमें जो पी होगा इज इक्वल टू पी सैचुरेटेड। ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा हमारे पास केस है। तो ये मिक्सचर रीजन की बात है, ठीक है जी। ये सारा सिनेरियो है हमारे पास, क्योंकि जी और एफ वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप हैं, सॉरी एफ और जी के दरमियान में हैं तो आप मिक्सचर रीजन के अंदर हैं, और अगर आप जी वाले पॉइंट से ग्रेटर है तो आप सुपर हीटेड में, और अगर आप लेस हैं एफ वाले पॉइंट से तो आप कॉम्प्रेस्ड लिक्विड में। अब इसमें एक जो चीज़ जो प्रेशर था उसको जो मैंने उल्ट लिखा हुआ था मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रेशर है जी, प्रेशर को आपने इसमें लेस लिखा हुआ है, इसमें ग्रेटर लिखा हुआ, तो ऐसे फील हो रहा है जैसे बाकी चीज़ों से ये रिवर्स में। तो इशू क्या है, लिक्विड के ऊपर आपको पता है प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो आपके पास वेपर्स हैं उनके ऊपर आपके पास प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर का रिवर्स सिनेरियो होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपने पीवी डायग्राम बनाई थी तो वो भी आपने देखा था कि वो टॉप टू बॉटम बन रही थी, और जो टेम्परेचर वाली है वो इंक्रीजिंग में बनती है, जो प्रेशर वाली वो डिक्रीजिंग में बनती है। तो गैसेस जो होती हैं उनके ऊपर कम प्रेशर, उनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनकी बॉन्डिंग जो भी। सो P इफ़ द P इज़ लेस देन P सैचुरेटेड तो उस केस में आप वेपर में होंगे, और अगर आप ज़्यादा प्रेशर है तो आप लिक्विड में होंगे। ये एक रीज़न थी कि प्रेशर बाकी सारी चीज़ों से रिवर्स क्यों है, ठीक है। सो आई होप सो इसकी चाहे स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये जो लॉजिक है थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में ऑनवर्ड, जहाँ कहीं भी आपको प्रॉपर्टी टेबल यूज़ करने हैं और आपको प्रॉपर्टी टेबल नहीं गिवन तो आप वहाँ पर ये यूज़ करेंगे। क्लियर है जी? Yes, sir. ठीक है। इसके साथ बहुत, इसमें अभी कोई इतराज़ है तो बताएं, इसको बहुत मैंने क्विकली यूज़ किया करना है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट चाहे ले लें आप अपने अपने मोबाइल में, लैपटॉप पे ले रहे हैं तो प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, उसको प्रिंट स्क्रीन करके आप सेव भी कर सकते हैं। खैर इसको LMS पे भी लगा दूंगा, चलें। और ये जो लाइन है VF से लेके VG तक, ये कांस्टेंट लाइन होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट लाइन है मेरे पास। यहाँ पे बनाने में थोड़ी वो ऑडिटेड बन गई, लेकिन खैर ठीक है जी। सो ये आपके पास वॉल्यूम है, टीवी डायग्राम बनाई हुई है हमने, ठीक है। जी मैं इसको पेंट में रख देता हूँ। चलें जी स्लाइड पे वापस आ जाते हैं जी। चीज़ें हमारी अब फिंगर टिप्स पे रहनी चाहिए। चलें एनी हो, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। स्लाइड 3.5 एग्जांपल आपके सामने विजिबल है। तो हमें 80 लीटर वॉल्यूम गिवन था और हमने उसको क्यूबिक मीटर में चेंज कर लिया और उसको मैस से डिवाइड कर दिया। ये हमने ऐसा क्यों किया है, उसकी वजह ये है कि जब आप वॉल्यूम का कंपैरिजन करने जाएंगे टेबल के अंदर VF या VG से, तो आपके पास जो टेबल होता है वो स्पेसिफिक में गिवन होता है या क्यूबिक मीटर में गिवन होता है? स्पेसिफिक में सर। स्पेसिफिक में गिवन होता है, राइट। सो स्पेसिफिक में गिवन होने की वजह से आप अपना जो क्यूबिक में आपको वॉल्यूम गिवन था या लीटर में आपको वॉल्यूम गिवन था, आप उसको पहले स्पेसिफिक बना रहे होते हैं, क्योंकि चीज़ सेम होगी फिर ही कंपैरिजन। पावर से कंपैरिजन, एनर्जी का एनर्जी से कंपैरिजन, यूनिट सेम नहीं है, आइडेंटिटी सेम नहीं है, देयर इज़ नो कंपैरिजन, राइट। बनाना को मैंगो से नहीं कंपेयर कर सकते। सो हमने सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमने इस गिवन वॉल्यूम को कंपेयर करना है टेबल के अंदर और हमने फेज आइडेंटिफाई करना है। तो हमने सबसे पहले हम जो है, अब आपको पता है कि VF और VG हमें कहाँ पे मिलते हैं? VF और VG हमें सैचुरेटेड टेबल्स के अंदर से मिलते हैं। क्यों हम इसमें इंटरेस्टेड है? हमने कंपैरिजन करना है। सो हमने 160 किलो पास्कल पर जाकर देखा, और कौन से टेबल में गए हम? रेफ्रिजरेंट के टेबल में गए। कौन सा टेबल है जी? टेबल A12। इस तरह A12 या A13 इनको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझे। कौन सा टेबल जी? सैचुरेटेड टेबल था, रेफ्रिजरेंट का टेबल था। 160 किलो पास्कल पे जाके हमने डेटा देखा है। ये हम इस पे क्यों गए हैं? सिर्फ फेज आइडेंटिफाई करने के लिए गए। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, हमारे 4 पार्ट सॉल्व होना स्टार्ट नहीं हुए।
सो मेक श्योर कि ये नहीं है कि आप 160 किलो पास्कल पे जाएं और सैचुरेटेड टेबल में जाके टेम्परेचर देख के लिख दें कि ये टेम्परेचर है। रॉन्ग आंसर। अभी टेम्परेचर, क्वालिटी, इंथाल्पी, वॉल्यूम ये फाइंड करना हमने स्टार्ट नहीं किया। वी डिडंट स्टार्टेड आवर क्वेश्चन। हमें पता ही नहीं है फेज कौन सा है। सो हमने VF और VG की वैल्यू देखी फ्रॉम द टेबल, हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। क्यों मेंशन की देख लेते हैं। हमने देखा कि जो हमारा गिवन वॉल्यूम है 0.02 क्यूबिक मीटर पर केजी, या मुझे बताएं कम है, VG से ज़्यादा है, इन बिटवीन है, क्या सिनेरियो है। कंपेयर करें ज़रा, ज़ीरो जो सर्कल लगाया हुआ उस वॉल्यूम को VF और VG से कंपेयर करें। सर इन बिटवीन। इन बिटवीन है। तो इन बिटवीन जब सिनेरियो होता है, जब हमारे पास इन बिटवीन सिनेरियो होता है, जब आपके पास वॉल्यूम VF और VG के दरमियान में हो, तो हम कौन से रीजन में होते हैं? मिक्सचर रीजन। Sure. वैल्यूज F और G के दरमियान में हो तो हम किस रीजन में होते हैं? मिक्सचर रीजन के अंदर। सो हमने यहाँ पे क्या सीखा? ऑब्वियसली V इज इन बिटवीन द VF एंड VG, द रेफ्रिजरेंट इज इन द सैचुरेटेड मिक्सचर रीजन। ये रीज़न है। हमने थ्रू लॉजिक ही आइडेंटिफाई किया है। समझ लगी ना बात की? इधर उधर से देख के हमने नहीं किया। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, सपोज कर लें, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, मेरे पास जो गिवन वॉल्यूम अगर होता लेट्स से जी 1 क्यूबिक मीटर पर केजी, तब मुझे अगर गिवन वॉल्यूम डेटा में होता जी 1 क्यूबिक मीटर पर केजी, तो आप मुझे बताएं कि फेज़ कौन सा निकलता। डेटा में वॉल्यूम गिवन है 1 क्यूबिक मीटर पर केजी। नो व्हाट इज़ द फेज़? क्विकली बताया करें, इतना सोचने वाले और इतना वो वक्त नहीं होता बीच में चीज़ों पे ना। काम की बात होती है जल्दी की। अगर हाँ जी बताएं, किसी को पता तब भी बताएं, नहीं पता तब भी बताएं, ताकि को अगला कुछ करें। सर ये तो सुपर हीटेड में नहीं चला क्वेश्चन जाएगा? किया था मेरा का। सर ये सुपर हीटेड में चला जाएगा? सुपर हीटेड में कैसे चला जाएगा? वजह क्या है? क्योंकि शायद मैं आपसे इत्फाक ना करूं, शायद कर भी लूं। वजह बताएं फिर कर लूँगा। सर ये देखें ना, आपने क्या, अगर सपोज कर लेंगे 1 मीटर क्यूब जी ठीक है, पर केजी है ठीक है। सर, तो VF की वैल्यू और VG की वैल्यू से अगर कंपेयर करें सर, ये दोनों से ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात ठीक है आपकी। V इज Yes, ग्रेटर तो वो देन द VG, तो वो आपके पास सुपर हीटेड रीजन में जब Yes, sir. G वाले पॉइंट से वैल्यू ज़्यादा होंगी, तो हम अब Yes, रहीम को सपोज कर रहा था, को ख्याल कर रहा था, इसके अभी तक ख्याल ठीक नहीं हुए। हाँ जी अब्दुल, आप क्या कहना लगता है? सर जी मेरा थोड़ा इंटरनेट वो बंद हुआ था, तो 2 मिनट अच्छा, बाद ऑन हुआ था, मैंने कहा चलें कोई बात वो नहीं। क्वेश्चन दोबारा बता दें अगर आप बुरा ना माने। क्वेश्चन हो गया बस, अब कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग, जिसका ओके नेट का मसला हो ना, वो रिकॉर्डिंग पे फोकस कर लिया करें। आपको ये पता लग गया कि इस क्वेश्चन में हम मिक्सचर रीजन के अंदर क्यों हैं? जी सर। आपको ये आइडिया हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर हम मिक्सचर रीजन के अंदर क्यों हैं? यस सर, कैसे हैं मिक्सचर रीजन के क्योंकि सर अंदर? वो इन बिटवीन आ रहा VF और VG के इन बिटवीन वॉल्यूम आ रहा है, सो हम मिक्सचर रीजन के अंदर हैं। ठीक है जी। मैंने इनसे क्वेश्चन ये किया था कि अगर 1 क्यूबिक मीटर पर केजी अगर आपके पास वॉल्यूम हो, तो तब हम कौन से रीजन में होंगे? तो 1 क्यूबिक मीटर जो है वो VF और VG दोनों से ग्रेटर है, तो इस केस में हम सुपर हीटेड रीजन में होंगे। दैट वाज द क्वेश्चन। बाकी तो खैर सुन ही रहे थे। सो एनी हाउ जी, हम यहाँ पर सैचुरेटेड मिक्सचर रीजन को यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम ब्लाइंडली कोई टेबल यूज़ करके, ठीक है, कोई जुगाड़ नहीं लगानी। सो विद लॉजिक हमने अब हम जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कौन सा टेबल यूज़ करेंगे? सैचुरेटेड टेबल। अब हमने 4 पार्ट्स को सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, सो जब हम टेबल में जाएंगे, अभी मैं एंड पे खोलूँगा जब टेबल, तभी खोलूँगा, यानी कि अब हम टेबल में गए। कौन से टेबल में गए जी? हम सैचुरेटेड टेबल में गए। ठीक है, अब सैचुरेटेड टेबल में जब आप जाएंगे तो अमूमन हमारे पास 2 टाइप के टेबल होते हैं। सैचुरेटेड में सिर्फ ये वर्डिंग होती है, साथ में टेम्परेचर या प्रेशर लिखा होता है। तो चूँकि आपको डेटा में 160 किलो पास्कल प्रेशर गिवन है, ठीक है, चूँकि डेटा में हमें 160 किलो पास्कल प्रेशर गिवन है, तो आप उस प्रेशर के ऊपर जाके हमने टेम्परेचर देखा, तो हमारा टेम्परेचर आ रहा था -15.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, सो हमने लिख लिया
कि -15.60 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास टेम्परेचर आ चुका है हमारा। अब फर्दर इसको देखते हैं, अगले पार्ट में हमसे कह रहा है क्वालिटी। अच्छा, एक और चीज़ है, क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी कौन से रीजन के अंदर होती है? मिक्सचर रीजन के अंदर। और इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेके 1। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है। और 0 कब होती है? जब आप सैचुरेटेड लिक्विड वाले पॉइंट पे होते हैं। 1 कब होती है? जब आप सैचुरेटेड वेपर वाले पॉइंट पे होते हैं। और अगर दरमियान में है तो वो 0 से लेके 1 तक क्वालिटी वेरी करती है। अगर हम कंप्रेस रीजन में हूँ या सुपर हीटेड रीजन में हूँ तो तब क्वालिटी क्या होगी? लेट्स से मैं कंप्रेस लिक्विड में हूँ या मैं सुपर हीटेड वेपर में हूँ, मिक्सचर रीजन के अंदर नहीं हूँ। जीरो ही रहेगी सर फिर। सर फिर जीरो ही रहेगी। मुझे और कोई कमेंट वगैरह जिस सर पे फिर क्वालिटी होगी नहीं तो होगी नहीं। जो क्वालिटी होती है उसका मतलब सिर्फ मिक्सचर रीजन से रिलेटेड है। कंप्रेस लिक्विड और सुपर हीटेड जो रीजन्स हैं उनमें देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल। समझ लगी ना बात? क्वालिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ आपके यस पास सर, किस रीजन में? मिक्सचर रीजन के अंदर। मिक्सर। ठीक है जी। तो किसी और रीजन में क्वालिटी हमारे पास नहीं होगी। तो 0 और जो 1 कहेंगे वो चीज़ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो सैचुरेटेड आपके पास लिक्विड के लिए पॉइंट है और 1 जो है वो सैचुरेटेड वेपर के लिए पॉइंट है। ठीक है, तो ये कह देना कि सुपर हीटेड में वेपर ही लग रहा है, सुपर हीटेड भी वेपर ही होता है, स्टीम होती है, भाप है, तो 1 ही कह देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, नॉट एप्लीकेबल। लेट से जी कंप्रेस लिक्विड आप कहें यार लिक्विड ही लग रहा है तो 0 कह देते हैं, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। सो क्वालिटी का सिर्फ मतलब मिक्सचर रीजन के अंदर है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 इन बिटवीन 0 से 1। ठीक है, तो ये जो 4 5 6 बातें की हैं क्वालिटी वाली, इन्हें कहीं अच्छी तरह महफूज कर लें, ये भी बहुत दूर तक चलेंगे। ठीक है, म्यूट ऑल कर दिया किसी ने, ग्राइंडर मशीन ही चला दी थी पत्थर की रगड़ाई वाली, तो मैंने खैर म्यूट ऑल कर दिया। तो कोशिश करें कि मशीनें बंद ही रखें। चलें जी, अब इस पे नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्वालिटी फाइंड नहीं की, जस्ट मैंने क्वालिटी की बेस के ऊपर आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। ओके जी, अच्छा जी, क्वालिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला था, मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, वो किस केस में एप्लीकेबल है? जब मैसेज गिवन हो। तो मुझे टोटल मास तो गिवन है, यहाँ पर मुझे मास ऑफ द वेपर गिवन नहीं है, सो मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा उस फॉर्मूला को यूज़ करना। मेरे पास बाकी फार्मूला सारे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ वॉल्यूम का एक फार्मूला है, V इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। और मेरे पास इसी तरह इंथैल्पी का भी फार्मूला है, H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। इसी तरह इंटरनल एनर्जी का भी फार्मूला है, U इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। ये सारे क्वालिटी के प्रूफ्स के अंदर मैंने आपको बताया। अब ये जो मैं फार्मूला पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब है कि उन फार्मूलाज को अगर यूज़ कर लिया जाए तो यहाँ पर मेरे लिए कोई ना कोई बेहतरी आ सकती है। सो फार्मूलाज जो क्वालिटी वाले हैं उनकी लॉजिक इस तरह की होती है कि V इज़ इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। सो मुझे पता है कि X इज़ द क्वालिटी, तो मुझे क्वालिटी फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया है क्वालिटी का कि X इज़ इक्वल टू वी माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई वी एफ जी। कौन से फार्मूला से आया? V इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। इस फार्मूला से मेरे पास क्वालिटी। तो अब देखना ये है कि क्या मेरे पास चीज़ें गिवन है? मेरे पास चीज़ें बिल्कुल गिवन है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल V, ये V क्या होता है जी? दैट इज़ द स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि आपको डेटा में गिवन है। ठीक है, ये आपको डेटा में गिवन है। और दैट इज़ द वी एफ कहाँ से आएगा जी? टेबल से। ठीक है, वी एफ जी कहाँ से आएगा जी? टेबल से। टेबल में तो जी वी एफ जी होता नहीं है, टेबल में वी जी और वी एफ होता है। तो वी एफ जी से क्या मुराद है कि वी जी और वी एफ का डिफरेंस, वी जी और वी एफ का डिफरेंस। तो क्वालिटी आपके पास क्या आ रही है? 0.157। इसका मतलब ये है कि 15.7% वेपर है और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो लिक्विड में। ठीक है, टोटल मास में
15.7% जो है वो वेपर है और बाकी लिक्विड है। ये मैंने कैसे बात कर दी, ये मैंने जो मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास है उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन की बेस के ऊपर बात की। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ लगने लग जाएगी कि सर ने 15.7 क्यों कहा। और अब हमें फाइंड आउट करनी है इंथाल्पी। तो अगेन अब इंथाल्पी जो है, जब आप टेबल में जाते हैं ना, तो टेबल के अंदर पता है क्या चीज़ें होती है, मैं 3 चीज़ें मेंशन करने लगा। टेबल के अंदर लिखा होता है जी HF, HG और HFG। तो आप मुझे कि इन तीनों में से मैं कोई डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, HFG लिख दूँ या HG लिख दूँ या HF लिख दूँ, लिख सकता हूँ वैसे? नो सर। अगर HF लिखूंगा नो तो क्या हो सर। जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। मैं सैचुरेटेड लिक्विड वाले पॉइंट पे नहीं हूँ। अगर मैं HG लिख देता हूँ फिर भी मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं सैचुरेटेड वेपर वाले पॉइंट पे भी नहीं हूँ। अगर मैं HFG लिख देता हूँ फिर भी मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि HFG F से लेके G तक पूरे को जाहिर कर रही है और मैं कहीं F और G के इन बिटवीन कहीं मिक्सचर रीजन में किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फिर रहा हूँ। और वो स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है कि 15.7% उसमें वेपर है और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो लिक्विड है। और मेरे ख्याल से इसका जो मास गिवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 4 kg गिवन है। तो 4 में से जो 15.7% उसका पोर्शन है उतना लिक्विड है, उतना वेपर है। तो अगर मैं FG लिखूँ फिर भी मैं गलत हूँ, F लिखूँ फिर भी गलत, G वाला वैल्यू लिखूँ फिर भी गलत। तो इस सूरत हाल में हमारे पास क्या होता है कि मिक्सचर रीजन के अंदर पिछले लेक्चर में जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा था और जब क्वालिटी का टॉपिक शुरू हुआ था, तो तब मैंने कहा था कि हम एक ऐसे फार्मूला के ऊपर पहुंचेंगे जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने प्रूव किया, उस फार्मूला को हमने देखा। तो वो फार्मूला, उस फार्मूला को सर्कल लगा रहा हूँ, H इज इक्वल टू HF प्लस XHFG। यही वॉल्यूम का फार्मूला है इन द मिक्सचर रीजन, यही इंथाल्पी का फार्मूला इन द मिक्सचर रीजन, यही इंटरनल एनर्जी का। सो अब देखना ये कि मेरे पास क्या HFX और HFG हैं। HF कहाँ से आएगा, टेबल से। HFG कहाँ से आएगा, टेबल से। X कहाँ से आएगा, ये ऊपर वाले पार्ट में हमने फाइंड आउट किया है। एक और चीज़, हम अपना पूरा क्वेश्चन कहाँ कौन से टेबल को देख के सॉल्व करें, सैचुरेटेड टेबल को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने फेज आइडेंटिफाई किया और हमारा वॉल्यूम जो गिवन वॉल्यूम था दैट वाज इन बिटवीन VF एंड VG। इसी तरह अब उसने बात की मास ऑफ द वेपर की। अब मास ऑफ द जो वेपर है वो होता है mg। वो टोटल मास नहीं है, क्योंकि टोटल मास तो हमें वैसे ही 4 kg गिवन है, टोटल मास को वो नहीं पूछ रहा। तो क्वालिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्वालिटी जो होती है x इज इक्वल टू मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये फॉर्मूला हमारी हेल्प आउट कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि आपको टोटल वॉल्यूम भी डेटा में गिवन है और आपको क्वालिटी भी आपने पार्ट बी में डाली है, तो आप मास ऑफ द वेपर फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मतलब इस फार्मूला से। तो वही फार्मूला हमने यूज़ कर लिया कि mg इज इक्वल टू XMT और क्वालिटी आपको पार्ट बी में पता है, टोटल मास उसका 4 kg है, तो दैट इज़ mg। ये आ गया मास ऑफ द वेपर। वो किस में इंटरेस्टेड है, वो वॉल्यूम ऑफ द वेपर में इंटरेस्टेड है। तो वॉल्यूम ऑफ द वेपर क्या होगा, नॉर्मल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये VG आपके पास टेबल में गिवन होता है और ये जो mg है वो अभी आपने इसी पार्ट में फाइंड आउट किया है। तो आपके पास नॉर्मल वॉल्यूम आ चुका है जो कि क्यूबिक मीटर में होता है। ठीक है, टेबल पे अभी मैंने वापस जाना है। इसके क्वेश्चन में कोई किसी को इशू के फार्मूला कोई क्यों यूज़ किया है या वैल्यू कहाँ से आ गई है या कोई और मामला इस तरह के। अच्छा, एक और मुझे बात है, वॉल्यूम यहाँ पर हमें गिवन था 80 लीटर, हमने वो क्यों नहीं यूज़ किया? हमें वॉल्यूम गिवन था लेकिन सर उसने हमसे कहा था कि वेपर का वॉल्यूम क्योंकि सर निकाले, तो उसने हमने ये पार्ट ही VG सॉल्व कर पूछा। लिया। हाँ जी, उसने आपसे VG पूछा, क्योंकि उसने सर उसने वॉल्यूम ऑफ द VG वेपर पूछा ना, पूछा। वेपर का वॉल्यूम। बिल्कुल यस बिल्कुल, सर। और 80 लीटर टोटल वॉल्यूम था, बात समझे? 80 लीटर टोटल वॉल्यूम था, उसने आपसे यस। वॉल्यूम ऑफ द वेपर पूछा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आपके पास टेबल में VG गिवन होता है। VG क्या होता है, वेपर का वॉल्यूम ना, तो आप VG को लिखते थे, आपने उसको मैथ से मल्टीप्लाई क्यों किया? टेबल के अंदर गिवन होता सर है। क्योंकि वो टेबल में स्पेसिफिक होता है ना, तो हम वो स्पेसिफिक गिवन होता है ना, तो हमने वो उससे दूसरा रियल वॉल्यूम बताना होता है जो कि
स्पेसिफिक नहीं होता। अच्छा एक और चीज़ है, तो बिल्कुल स्पेसिफिक यानी कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है, ठीक हो गया इनफ। मसला ये है कि जब मैं क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा होता हूँ तो उसको मेक श्योर किया करे, उधर बिल्कुल ठीक बात कर रहा है तो उसको देखा करे कि हमारी कम्युनिकेशन क्या चाह रही है, क्योंकि उससे लर्निंग होती है। वो बताने के लिए क्वेश्चन वगैरह कर रहा होता है, अगर लेट से आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब है कि प्रीवियस आपको कुछ स्टडी करने की ज़रूरत है, पिछला कुछ बताया वो उसको पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं पे आप वीक रह गए ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, तो आप चीज़ों को देखा करें कि लेट से सर ने फ़लाँ लफ्ज़ बोला, मुझे तो पता ही नहीं कि वो होता क्या है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है, वो क्या होता है, कहाँ से आया। तो ऐसे होता है, साथ साथ ऐसे चीज़ें कवर होती हैं और ये डिस्कशन वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर फील होना शुरू हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि और जी इस पे कोई एतराज़ के कैसे सॉल्व हो गया या क्या चीज़ें हुई हैं इन अ वेरी क्विक वे, अगर कोई इशू वगैरह। अच्छा जी, अभी इस पे जो मेन डिस्कशन हमारी रहती है, फॉर एग्जांपल जस्ट सबसे पहले मैं इसको एक क्विक वे में रिपीट कर रहा हूँ कि उसने आपको टेम्परेचर, क्वालिटी, इंथैल्पी, वॉल्यूम फाइंड आउट करने का कहा। सो आपको फेज़ का नहीं पता था, आपको सब्सटेंस का पता था जो कि रेफ्रिजरेंट है, पहले हमारे पास वाटर होता था। आपने कहा कि फेज़ आइडेंटिफाई करने के लिए अभी वाइट बोर्ड ओपन करके मैंने आपको जब कहा कि एक स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके सामने मैंने एक पिक्चर बनाई, टीवी डायग्राम बनाई, उसमें सारा बताया। तो वहाँ से आपको लगा कि हम भी इसका फेज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो हमें गिवन वॉल्यूम था वो लीटर्स में गिवन था, लीटर्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें टेबल गिवन होता है क्यूबिक मीटर पर केजी में, हम लीटर को लेके गए क्यूबिक मीटर में, फिर भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर हमने उसको मैथ से डिवाइड किया, अब हमारे पास स्पेसिफिक में था 0.02 क्यूबिक मीटर पर केजी। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कंपेयर इट। तो हमने वीएफ और वीजी से कंपेयर किया। लकीली हमारा वॉल्यूम जो गिवन वॉल्यूम है, जो डेटा वाला वॉल्यूम है, दैट इज़ इन बिटवीन द वीएफ एंड वीजी। सो हमें पता चल गया कि हम मिक्सचर रीजन में, अगर वो वीएफ से कम होता हमने कॉम्प्रेस लिक्विड में आ जाना था, वीजी से ज़्यादा होता हमने सुपरहीटेड वेपर में चले जाना था। सो जब ये हमें पता चल गया तो अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ सैचुरेटेड मिक्सचर रीजन से। अब हमने सैचुरेटेड टेबल देखा और उससे देख के हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब हम जो है वो मैं ज़रा बुक ओपन करता हूँ। इसको टेबल पे देख लेते हैं। प्रेशर हमें 160 किलो पास्कल गिवन है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक ठीक। सो टेबल अब देखें, मैं ये 4A 5 6 वगैरह उन पे नहीं जा रहा, अभी मैं स्क्रीन आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ बुक की। तो शेड ही है। नहीं, बुक अब आ चुकी है आपके पास, बुक की स्क्रीन अब आपके साथ शेयर है, ठीक है, स्लाइड नहीं है, ऐसे ही है, यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। अच्छा ठीक है, ओके जी, ओके। ये देखिए जी, टेबल को मैंने हाईलाइट किया हुआ, टेबल नंबर A12 सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट 134A प्रेशर टेबल। ऊपर वाला मैंने टेबल A11 सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट 134A टेम्परेचर टेबल इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि टेम्परेचर तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो इसीलिए फेज़ आइडेंटिफाई कर लिया मैंने और फेज इस टेबल में पहुंच चुका। 160 किलो पास्कल जी प्रेशर है, दैट इज़ द प्रेशर। सबसे पहले मुझे फेज़ नहीं गिवन था तो मैंने ये दो वॉल्यूम में हाईलाइट कर दिए, वी एफ और वी जी, इनको मैंने वहाँ पर लिख लिया, वी एफ और वी जी इसको। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो मेरा गिवन वॉल्यूम था वो वी एफ से कम है, वी एफ और वी जी के दरमियान में है या वी जी से ज़्यादा है, वो देखा कि मिडल में था। मिडल में होने की वजह से मुझे ये श्योर शॉर्ट हो गया कि जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैंने सैचुरेटेड टेबल को यूज़ करके करना है, यहाँ पर फैसला हुआ। अब मैं टेम्परेचर वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से फाइंड आउट करूँगा। सो लिहाजा मैंने 160 किलो पास्कल प्रेशर के ऊपर देखा टेम्परेचर क्या, तो ये वही पार्ट ए का आंसर है -15.60, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में टी सैचुरेटेड। फिर उसने मुझे कहा कि इंथाल्पी, ओके जी, हमने कहा जी ओके जी इंथाल्पी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इंथाल्पी पे जब मैं पहुंचने लगा हूँ, इंथाल्पी पे मैं आया यहाँ पर, तो 160 के ऊपर एक तो ये 31 गिवन है, ठीक है,
एच एफ ये भी मैं नहीं लिख सकता, एच एफ जी गिवन है 209, इसको भी मैं नहीं लिख सकता, ये 241 गिवन है, इसको भी मैं नहीं लिख सकता। मुझे पता है कि मैं उस एग्जैक्ट पॉइंट की तरफ रेफरेंस नहीं दे रहा जिस पे मैं हूँ, तो वो मेरे पास मिक्सचर रीजन के अंदर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, एच इज़ इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। ठीक है, ये इंथाल्पी के लिए मेरा पॉइंट है। लेकिन इससे भी पहले उसने हमें क्वालिटी फाइंड आउट करने का कहा था, तो क्वालिटी टेबल में तो होती नहीं है। फॉर्मूला मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास ऑफ द वेपर भी नहीं गिवन, वो भी मैं नहीं कर सकता। सो फिर क्वालिटी का और कौन सा फार्मूला हो, तो क्वालिटी फार्मूले में यूज़ कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी भी कर सकता है, h इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी भी कर सकता हूँ, u इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने नहीं किया, क्यों? क्वालिटी के लिए पहली बात यह है कि इंथाल्पी मुझे गिवन नहीं है, वो तो अभी मैंने पार्ट सी में निकालनी है, मुझे इंटरनल एनर्जी वैसे ही गिवन नहीं है, और इंट्रॉपी वगैरह भी कोई चीज़ गिवन नहीं। एक चीज़ मेरे पास है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्पेसिफिक में मेरे पास मौजूद है, और वी एफ भी मौजूद है, वी जी भी मौजूद है, तो लिहाजा क्वालिटी को मैं वॉल्यूम वाले फार्मूला का सहारा लेके सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे उसने पार्ट बी में किया। ठीक है, क्वालिटी भी अब आ चुकी है। अब इंथाल्पी पे आते हैं। इंथाल्पी पे आया तो आपने देखा कि सर ना मैं एच एफ यूज़ कर सकता हूँ, ना एच एफ जी और ना एच जी, तो अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला? एच इज़ इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। एच एफ भी गिवन है टेबल के अंदर, एच एफ जी भी गिवन है टेबल के अंदर कॉलम में, क्वालिटी आपने पार्ट बी में निकाल ली, तो हमारे पास इंथाल्पी भी आ गई। फिर आपने पार्ट डी में वॉल्यूम ऑफ द वेपर फाइंड आउट करना था, तो अब वेपर का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो सैचुरेटेड वेपर वी जी गिवन होता है, वो 160 के ऊपर हमारे पास 0.12355। लेकिन ये अगर देखें तो ये क्यूबिक मीटर पर केजी में, ये स्पेसिफिक में है। आपको इसको नॉर्मल करने के लिए मैथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैथ आप टोटल मैथ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर वीजी की बात कर रहे हैं तो उसको मैथ ऑफ द वेपर से ही मल्टीप्लाई करें, तो मैथ ऑफ द वेपर आपके पास गिवन नहीं है, टोटल मैथ 4 kg गिवन है, तो आपने कहा जी क्वालिटी के फॉर्मूला का सहारा ले लेते हैं, क्वालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्वालिटी पार्ट बी में आई थी, टोटल मास डेटा में था 4, तो आपने मास ऑफ द वेपर फाइंड आउट कर लिया। अब आप जब मास ऑफ द वेपर को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपके पास नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है जी, दैट इज़ द कंप्लीट एग्जांपल। ठीक है, यस सर। अब आप देख लें कि ये इस तरह का कोई, Yes, sir. ये कोई टीचर अट्टा रुटा मार के तो नहीं ना आ सकता, जितने फ्रीक्वेंटली मैं नाजरा की तरह इसको पढ़ता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे फिंगर टिप्स पे आपके भी आ सकती हैं। समझ लगी ना बात की, कि किधर से पकड़ा है, किधर से एग्जांपल को सॉल्व किया। ये कोई तैयारी वैयारी से तो नहीं ना होता कि स्लाइडों को देख के पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये जब आप इसको प्रॉपर करेंगे तो ये चीज़ें सारी आपके भी फिंगर टिप्स के ऊपर हो जाएंगी। अब वापस आ जाता हूँ जी मैं अपनी स्लाइड के ऊपर। समझ लगी ना बात की, मैं 8-12 पे क्यों पहुंचा। बाकी भी मेरे पास 15-20 टेबल्स Yes, हैं, sir. बाद में Yes. देखिएगा बड़े टेबल्स थे जी। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जब मैं आपको बताता होता था कि शुरू में वो फेज बताएगा, बाद में बताना छोड़ देगा, हम खुद से आइडेंटिफाई करेंगे। आज हम उस पोजीशन पे हैं कि हम प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई जी इशू वगैरह कि वो मैंने कैसे बना दिया था टेबल, मैंने जो हाथ से लिखता रहा हूँ आइडेंटिफाई करने का, वो मैंने कैसे कर दिया, और ये एग्जांपल मैंने कैसे सॉल्व कर दी, इस पे किसी को कोई इतराज़, कोई लॉजिकल No, क्वेश्चन? sir. नो सर। ओके जी, अब हमारे सामने एक स्लाइड नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही होगी और मुझे भी। उसके ऊपर हेडिंग है जी सुपर हीटेड वेपर की। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर चुके हैं। मैंने जो आपको फेज़ आइडेंटिफाई करने वाली डायग्राम बताई है और मैंने कहा था उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो हमारी हर टॉपिक के ऊपर चलेगी। मिक्सचर के टॉपिक पे भी चलेगी, सुपर हीटेड पे भी चलेगी, कॉम्प्रेस पे भी चलेगी। मैंने पूरे मजमुआ आपको जो चैप्टर का मरकज़ी ख्याल है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट में उसी डायग्राम के ऊपर समझा दिया। ये कह रहा है जी लेट्स से जी सुपर हीटेड वेपर में मेरे पास क्या होता है, ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको देखता हूँ और हम सारा कुछ ये कर चुके हैं। ये लेट्स से जी मुझे कह रहा है सपोज मुझे कह रहा है जी टी इज़ ग्रेटर देन द टी सैचुरेटेड। मुझे पता है जी यही होता है, वी इज़ ग्रेटर देन द वी जी, मैंने स्टूडेंट को बता दिया। ये कहता है जी उसमें यू ग्रेटर देन यू जी होता है, मैंने वहाँ पे बता दिया था। एच जी कहता है जी ग्रेटर देन होता है, मैंने बता दिया था। ये कहता है जी प्रेशर उल्ट है बाकी सारों से, मैंने वहाँ पे लॉजिक भी बता दी थी उसी पॉइंट के ऊपर। सो ये वी आर इन अ पोजीशन कि हमें पता है कि सुपर हीटेड हमने कैसे फाइंड। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमें इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास।
ओके जी, हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर एट, इसको कर लेते हैं हम सेटमेंट ज़रा। 20 psi और 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ना। ये एग्जांपल आपको 3.6 नज़र आ रही है सबको? यस सर। तो आप Yes, मुझे sir. बताएं कि इसका फेज़ कौन सा हो सकता है? फेज़ का कोई आइडिया है किसी को? इसका फेज़ कौन सा है? मैं कौन से टेबल में जाऊँ, कहाँ से इंटरनल एनर्जी निकालूँ, को बंदा मुझे गाइड करे। दयेंद्र। सर ये वो बताया हुआ है उन्होंने ऊपर ना कि इंटरनल एनर्जी सुपर हीटेड वेपर। कहाँ पे लिखा हुआ है? सर हम सर सबसे ऊपर जो लिखा है सुपर हीटेड वेपर का एक बहुत बता दियो। ये अच्छा। वैसे भी सर क्या सैचुरेटेड बात। वाटर में जाएंगे ना बस। ओ भैया सर आपको वाटर वाले सर नहीं मैं मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि हम जाएंगे हम आप वैसे ना सैचुरेटेड वाटर बताएं वाले वो टेबल में। हेडिंग तो आप, मैं पागल हूँ आपको हेडिंग दे दूं क्वेश्चन के अंदर? सर मैं सर नहीं गलत मैं ही बता रहा हूँ, मुझे अंदाजा है, मैं वैसे ही आपको बता रहा था। खैर ठीक है सर, वैसे सैचुरेटेड वाटर वाले टेबल में हम जाएंगे। लिखा हुआ है जो आपको स्टेटमेंट जो बताने वाली है वो लिखा हुआ डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर एट 20 psi और 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 psi का मतलब होता है कि जी 137 किलो पास्कल ना, ठीक है, 137.89 तकरीबन 138 किलो पास्कल। और 400 डिग्री फ़ारेनहाइट का भी देख लेते हैं कि उसका क्या मतलब है कि। तो बताएं जी जल्दी से। ठीक है, उमर की मैं बात थोड़ी थोड़ी समझ रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक सही बताने की कोशिश कर रहा है, इसको मैंने ज़रा रोक लिया है किसी और एंगल से। तो बताएं जी, और कोई बताएं जी इसके अलावा। पहले इसमें उसने जो है वो दिया हुआ टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अगर हम टेम्परेचर का मुआवजा करें उससे टी सैचुरेशन से, तो हम पता लगा सकते हैं कि हम कौन से रीजन में। क्या नहीं सर? अच्छा रिपीट कर दें बाकियों के लिए एक दफ़ा। मैंने कहा बाकियों के लिए एक दफ़ा रिपीट कर दो। मैंने कहा कि इसमें हमें इसने टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो जी जी, जी मैंने जी। कहा कि टेम्परेचर उसने दिया हुआ है 400, वो हम चेक कर लेते हैं कितना बनता है सी में, सेंटीग्रेड में। तो अगर हम वो करें उसके साथ टी सैचुरेशन के साथ कि वो लेस देन है कि ग्रेड का पता चल सकता है, जो भी हमने ठीक। पीछे किया अच्छा वो चलें जी। आइडेंटिफाई अच्छा, करना। अब इसमें सबसे पहले ये है कि हमारे पास सब्सटेंस वाटर गिवन है। अगर हमने कुछ करना है तो वाटर के टेबल्स यूज़ करने हैं। हमें इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, हमें प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है। हमें ये नहीं पता कि ये सैचुरेटेड मिक्सचर में जाना है, सुपर हीटेड में जाना है, या हमने कॉम्प्रेस लिक्विड में जाना है, हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। और हमने फेज़ आइडेंटिफाई करना। तो जब हमने फेज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो जब हम फेज़ आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको वो टिप्स दी थी वाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके, ठीक है। अब उसमें देखने की ज़रूरत ये होती है क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम इंटरेस्टेड होते हैं लेट से एफ़ वाले पॉइंट्स पे, जी वाले पॉइंट्स पे, या सैचुरेटेड पॉइंट पे, वी एफ, वी जी, एच एफ, एच जी, इस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं। या टेम्परेचर प्रेशर की बातें वहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ था कि टी टी का टी सैचुरेटेड से कंपैरिजन था, या पी का पी सैचुरेटेड से कंपैरिजन था। तो ये जो सैचुरेटेड वाले टर्म्स हैं या एफ़ और जी वाली टर्म्स हैं, ये आपको सैचुरेटेड टेबल्स के अंदर ही मिलती हैं। तो फेज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले जाते होते हैं सैचुरेटेड टेबल्स के अंदर और वहाँ से कंपैरिजन करते हैं अकॉर्डिंग टू द वो वाइट बोर्ड वाली डायग्राम जो आपको वक्तन फ़ोक्तन स्लाइड्स में भी हर टॉपिक में गिवन है। जब हम फेज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो कि इस वक्त इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करना। पहला काम है फेज़ आइडेंटिफाई करना। ओके जी, कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, या तो टेम्परेचर टेबल में चले जाएं और प्रेशर से कंपैरिजन कर लें, ठीक है, या प्रेशर टेबल में चले जाएं और टेम्परेचर से कंपैरिजन कर लें। यही दो प्रोबेबिलिटीज़ ही बन सकती है ना इस वक्त, क्योंकि हमें अब वो सारी टाइप की चीज़ें जो हैं वो गिवन है। तो वो जी वो कहता है जी यार 20 psi, वो उस पर गया और उसने प्रेशर टेबल में चला गया और टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड उसने देखी है वहाँ से और कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, हम भी कर लेते हैं। मैंने चीज़ें नोट डाउन साथ में की हुई हैं, मैं आपको बता दूंगा कि स्टैंडर्ड में उनका क्या मतलब होता है जी। मैं टेबल खोल लेता हूँ जी।
मेरे पास वाटर है तो वो वाटर के प्रेशर टेबल में गया हुआ, मैं फिर उसके बाद टेम्परेचर टेबल में भी जाके आपको वही चीज़ प्रूव कर दूंगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी से देख लें, आंसर ठीक आएगा। तो मैं उसने एक तरह से किया, मैं आपको दोनों तरह से करवा दूंगा ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। ओके जी, मैंने उसने 20 psi प्रेशर दिया हुआ था, मैंने उसको थ्रू गूगल चेक किया तो वो मेरे पास तकरीबन 138 किलो पास्कल बनता है, 137.89 138 के करीब करीब। सो 138 किलो पास्कल जो है वो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट, ये 125 और 150 के इन बिटवीन मेरे पास आ रहा होगा। ठीक है जी, अब जब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो टेम्परेचर गिवन है ना, वो अगर तो लेट से जी 125 पे मैं देख लूँ तो मेरे पास 105 गिवन है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये कुछ थोड़ा सा मेरे रेलिवेंट डेटा मैंने इसको कर दिया। एक पे 105 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और एक पे मेरे पास 1.3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आपको डेटा में गिवन है 400 डिग्री, सॉरी 400 फ़ारेनहाइट। तो 400 फ़ारेनहाइट का मतलब पता क्या होता है? ऑलमोस्ट 204 डिग्री, 204 डिग्री सेल्सियस। आपको जो डेटा में गिवन है वो 204 डिग्री गिवन है। सो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, मुझे जो डेटा में टी गिवन है ना दैट इज़ 204.44। ठीक है, ये आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है ऑलमोस्ट ना। ठीक है जी, अब आप देखें कि आपका यहाँ पे टी सैचुरेटेड कितना है। टी सैचुरेटेड आपका जो है वो यहाँ पे 105 और 111 के दरमियान कहीं लाई कर रहा होगा। ये एग्जैक्ट पॉइंट भी मैंने आपको बताने हैं, वो भी मैं बता दूँ। ये 105 से 111 के दरमियान सपोज़ मैं भी कर रहा हूँ, फ़िलहाल फॉर दिस क्वेश्चन मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि वो तकरीबन को 110 से 109, यानी कि 111 से तो बढ़ने नहीं लगा ना। अब आप मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर हमारा जो टी है, जो टी के डेटा में गिवन है, क्या ये टी हमारा ग्रेटर देन है टी सैचुरेटेड से? यस सर। यस सर। तो जब टी ग्रेटर देन टी सैचुरेटेड से हो तो हम कौन से रीजन में आते हैं? सुपर हीटेड। सुपर हीटेड। सुपर हीटेड। तो सुपर हम हीटेड। अपना जो क्वेश्चन है वो कौन से टेबल को देख के सॉल्व करेंगे? सुपर हीटेड वेपर टेबल को। इंटरनल एनर्जी यहाँ से देख के नहीं लिखेंगे, समझ रहे ना बात को? तो हमें, अब मैं दूसरे तरीके से फाइंड यस आउट यस करता सर। हूँ। सपोज अब देखें, मैं एक और तरीके से फाइंड आउट इसको करता हूँ कि लेट्स से जी मैं आ गया हूँ, मैं जी प्रेशर टेबल मुझे पसंद नहीं है, मैं टेम्परेचर टेबल में चला जाता हूँ। और सपोज, अच्छा ये अब दूसरी चीज़ बताने लगा हूँ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि मैं सैचुरेटेड टेबल में आ गया और टेम्परेचर टेबल के अंदर अभी मैंने क्वेश्चन वगैरह नहीं सॉल्व किया। इंटरनल एनर्जी क्या, मुझे नहीं पता, मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ। मुझे डेटा गिवन था 20 psi और 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसका मैंने जब डिग्री सेल्सियस और किलो पास्कल में किया तो टेम्परेचर 204 बन रहा है और प्रेशर तकरीबन 137.89 बन रहा है। तो ओके जी, मैं जो मुझे टेम्परेचर गिवन है डेटा में 204, मैं उसके को 204 में बाबा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको चेंज किया हुआ है। ओके जी, 204.44 का मतलब ऑलमोस्ट जी 205। ठीक है, तो इस पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि प्रेशर मेरे पास क्या है। तो प्रेशर जो मुझे गिवन प्रेशर है दैट इज़ 1724 किलो पास्कल। मैं इसको लिखने लगा हूँ अब यहाँ पर कि जो मेरे पास डेटा में प्रेशर गिवन है, डेटा में मेरे पास प्रेशर गिवन है P इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 137.89 किलो पास्कल। मुझे कैसे पता चला? गूगल से। और जो मुझे डेटा में P सैचुरेटेड, सॉरी टेबल में P सैचुरेटेड गिवन है दैट इज़ 1724.3 किलो पास्कल। और टी कहाँ से मैंने देखा इसको? मैंने देखा 205 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको देखा है। ठीक है, ठीक है जी। और टेबल मैंने कौन सा यूज़ किया है जी? ये मैंने टेबल यूज़ किया है, टेबल A4। ठीक है जी। सो यहाँ पर जब मैंने देखा तो मैंने क्या कंपेयर किया, जो मेरे पास प्रेशर है, जो गिवन प्रेशर है दैट इज़ लेस दैन द
पी सैचुरेटेड। तो वेपर के केस में क्या होता है, प्रेशर का बताया था उल्ट होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वेपर के केस में प्रेशर कम होता है, गैसेस यस के सर। केस में मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव। ये वो पॉइंट है जो मैंने कहा था, सिर्फ प्रेशर उससे उल्टा। और अगर ये P ग्रेटर देन P सैचुरेटेड निकल आता तो कंप्रेस लिक्विड होना, लिक्विड का प्रेशर यस सर, ज़्यादा कंप्रेस होता। में तो हम किस पॉइंट पे पहुंचे हैं जी, ज्यादा होता है, सुपरहीटेड वेपर पे। सुपर हीटेड। देखिए दोनों सुपर दोनों तरह हीटेड। से कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हो सकता था ना कि कोई कहता सर जी सपोज करें हमें वहाँ पे कैसे पता चलेगा, याद करना पड़ेगा, तो याद दहानी ख़त्म करवा दिया। दोनों तरह से मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी, ठीक है जी। किसी को नहीं भी फील हो रहा होगा तो रिकॉर्डिंग उसके सामने होगी, उसको सुन के वो अच्छी तरह से चीज़ें बेहतर कर सकता है। ओके जी, दोनों तरह से हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जी। टेबल आपने सुपर हीटेड वेपर यूज़ करना है टू फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी, राइट। तो मैं सुपर हीटेड टेबल में जाने लगा हूँ। क्यों जाने लगा हूँ जी, वजह आपको पता ही है। सुपर हीटेड टेबल में मैं आ गया जी। ओके, सुपर हीटेड टेबल में आके मैंने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है, जो प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली 138 किलो पास्कल के करीब है मेरे पास, और जो टेम्परेचर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 204। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने कैलकुलेट ये की हुई है ना, ये PSI और किलो पास्कल्स वगैरह, ये मैंने गूगल से किया हुआ सम हो, तो उसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो वो अलग बात है, लेकिन मैं वैसे आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। कि ये जो 204 डिग्री सेल्सियस और 138 किलो पास्कल, ये मैंने अभी गूगल से उसको पिक किया, ठीक है। तो लिहाजा इनमें अगर कोई कमी बेशी हो तो वो अलग बात है, वो हमारा वैल्यूज़ यानी कि फार्मूला में या कन्वर्जन में इशू है। जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड सारा आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो ना क्विक वे किसी में कोई कमी बेशी हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर्स और इस तरह की चीज़ों में कोई इंशाल्लाह तजाद नहीं है जी। ओके जी, तो सुपर हीटेड टेबल में हम आ गए और वाटर के टेबल में ही आए हैं। रेफ्रिजरेंट में इसलिए नहीं गए क्योंकि उसने लिखा हुआ था वाटर का वर्ड। तो यहाँ पर थोड़ा गौर तलब बातें हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टेम्परेचर्स चल रहे हैं और ये आपके पास प्रेशर चल रहा है, ठीक है। इसी तरह इधर भी देखें, ये प्रेशर है और इसी तरह ये यहाँ पे प्रेशर है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके पास रोज़ और कॉलम्स टाइप चीज़ें बनी हुई। इस टेबल को देख के मुझे फ़ील हो रहा है कि ये वो सैचुरेटेड की तरह नहीं है। यहाँ पे कम से कम 2 वैल्यूज़ का आपको पता होगा तो तब आप कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको सिर्फ टेम्परेचर पता है, सपोज़ आप कहते हैं जी मुझे 400 सपोज़ टेम्परेचर पता है, सपोज़ करना, ठीक है। तो आप 400 पे जब आएंगे तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये टेबल देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, किधर जाएंगे, मल्टीपल आपके पास। तो इसका मतलब है कम से कम 2 यस। वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। तो हम, हमारे पास जो प्रेशर है वो हमें 137.89 गिवन है, ठीक है। सो 137.89 को जब आप मेगा में चेंज करेंगे, ये किलो पास्कल में है ना, तो मेगा में आपके पास ऑलमोस्ट बन जाएगा 0.13789 मेगा पास्कल, यानी कि पॉइंट्स में आ जाएगा 0.13, ठीक है। 0.137, तो वो ऑलमोस्ट आपके पास बन जाएगा, अगर मैं उसको वैसे कहूँ एक रफ सा, 0.2 मेगा पास्कल मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा। तो अगर मेरे पास वो 0.2 मेगा पास्कल बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट है। और उसमें भी फर्दर एक और चीज़ भी मुझे देखने की ज़रूरत है। अगर मैं 0.2 लिखूँ तो फिर मैं कौन सा टेबल दिए, देखिए सारे मेरे पास, मैं कहाँ से चीज़ें लूँ, टेम्परेचर भी साथ में बताएं ना उसे, कोई कम से कम कोई एक चीज़ बताएं और उसको। तो लेट्स से जी अगर मैं कहता हूँ कि मैंने प्रेशर यूज़ किया है 0.2 मेगा पास्कल, तो देखिए कि टेम्परेचर 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, क्या है। तो ऑलमोस्ट मेरा 204 है, मैं सपोज करता हूँ कि वो 200 मुझे गिवन है। तो इसके ऊपर अब मुझे देखना ये है कि मेरे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पहला वॉल्यूम का कॉलम है, वॉल्यूम, फिर इंटरनल एनर्जी और फिर एच और फिर इंट्रोपी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पर आपने HF और HG वो चीज़ें किधर गई हैं, VF VG HF HG, और वो किधर गया मामला। सर वो मिक्सचर में होता है ना, वो
सैचुरेशन वाले पॉइंट होती हैं चीजें, और सुपर हीटेड और कंप्रेस में थोड़ी ना होती हैं ये HF HG, इसलिए इसमें टेबल में नहीं लिखी गई। तो अगर आंसर आएगा तो उसमें ऐसे कहेंगे कि थोड़ी ना होती हैं। अगर पेपर में आया मेरा कहने पेपर का में, अच्छा बात मेरा सही है जी। कहने का मतलब ये अब्दुर्रहीम की सर, बात ठीक है। मतलब तो आप समझिए नहीं ना, नहीं, मतलब कहने को तो है। मतलब मैं समझ गया हूँ कि लिक्विड और वेपर F और G वाली जो पॉइंट्स हैं, सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड वेपर, उनका ताल्लुक मिक्स रीजन के अंदर होता है, सैचुरेटेड टेबल्स के अंदर होता है। कॉम्प्रेस या सुपर हीटेड में उनका कोई मीनिंग नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे आपको सिंबल्स जो हैं बिल्कुल साफ शफाफ नज़र आ रहे हैं विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट, ठीक है। U है, H है और इंट्रॉपी है S और वॉल्यूम है, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें बेहतरीन किस्म की हैं। अच्छा, ये किसी ने भी क्वेश्चन वो हैंड रेज किया था, शायद किसी को क्वेश्चन था, पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ से फिर आप इंटरनल एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल देख के जो है वो निकाल लेंगे कि आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या आ रही है, ठीक है। ये चीज़ों का आइडिया हो गया। इस चीज़ को देखते हुए ना आप ऑलमोस्ट कोई भी इस चैप्टर में एग्जांपल हो ना, तो आप उस पॉइंट पर आप पहुंच चुके। अगले दिन आपको, यानी कि अगले लेक्चर में, थर्सडे वाले में, वो मैं बता दूंगा कि 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन जो वैल्यू है वो किस तरह से हमने फाइंड आउट करनी है। बस एक वो लास्ट पॉइंट बचा और एक दो और छोटे पॉइंट्स हैं, अदरवाइज़ हम वी आर ऑन द वे। हमने चीज़ें काफ़ी हद तक कर ली हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज के अंदर जाके हर स्टूडेंट ने सिलेक्टिवली कोई 2-2 डिफरेंट क्वेश्चन पिक करने हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कोई 2 Yes. डिफरेंट क्वेश्चन पिक करने और उसको ऑलमोस्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर जेन में कोई पॉइंट आता है तो उसको कीप इन योर माइंड, उसको नोट डाउन कर लें और देखना ये कि क्या वो हम पॉइंट्स कवर करते हैं, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट कवर करते हैं या क्या करते हैं, ठीक है। यस तो इवेंचुअली वो चीज़ें Yes, सारी sir. हो जाएंगी, ठीक है जी। दैट्स इंशाल्लाह। ऑल अबाउट टुडे। किसी को कोई इशू वगैरह, कोई मामलात? No, sir. No, चलें, ठीक है जी, मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जी सर, अल्लाह हाफिज़। तैयारी करते रहें, क्विज़ वाले दिन भी आने वाले हैं, ठीक है। तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।